आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश 4 अनुयोगमय हैं। विविध प्रकार के रुचि के जीवों के कारण इन 4 अनुयोगों की रचना हुई है। यह 4 अनुयोगों में द्रव्यानुयोग प्रधान अनुयोग है, क्योंकि मूल मोक्ष मार्ग द्रव्यानुयोग में है। मोक्ष मार्ग को उमा स्वामी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही कहते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र मतलब सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। तो सच्चा श्रद्धान किसका? स्वयं का। सच्चा ज्ञान किसका? स्वयं का। और सच्चा आचरण स्वयं का। हम सच्चे, हमारा श्रद्धान सच्चा हो जाए, हमारा ज्ञान सच्चा हो गए और हमारा आचरण सच्चा हो, यही मोक्ष मार्ग है। ये 3 गुणों की शुद्ध पर्याय की चर्चा है। तो ये सच्चा श्रद्धान तब होता है जब इस जीव को देह से मिली हुई जो अवस्था है, इसकी कर्मों से देह से मिली हुई जो अवस्था है, इसमें वह देह को भिन्न पूर्व कर्म की उत्पत्ति जाने, इसे पूर्व कर्म का फल जाने, अपराध जाने। तो यह जो होता है, यह होता है देह और शरीर का भेद ज्ञान करना ही तत्व श्रद्धान होता है, जो द्रव्यानुयोग के माध्यम से ही हो सकता है ना। परंतु कोई जीव द्रव्यानुयोग की शैली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है कि ये, उसमें दोष कल्पना करता है कि ये तो सामान्य जनों को पढ़ने योग्य नहीं है, निचली अवस्था में पढ़ने योग्य नहीं है, इससे स्वच्छंद हो सकते हैं, है ना। इससे पुण्य को है मानकर जीव पाप मार्ग में चले जाएंगे। ये सिर्फ मुनियों के लिए है, श्रावकों के लिए नहीं है। ये पंचम काल में ये बातें नहीं करनी चाहिए। पंचम काल में खुद दूसरी बातें करनी चाहिए, आत्मा की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसा सब तरफ बहुत भ्रम फैला हुआ है, ऐसा अज्ञान फैला हुआ है, समझे क्या नहीं। पंचम काल का प्रकोप है ये कि ऐसी चर्चा चलती है। कौन सी? कि द्रव्यानुयोग मत सिखाओ, समय सारजी मत सिखाओ, समझे क्या नहीं। आत्मा की चर्चा मत करो, बेसिक चर्चा करो, ऐसा सब तरफ प्रचलन है। परंतु हमको वस्तु स्वरूप समझना होगा। हम बहुत बोल चुके हैं इसके ऊपर कि इस जीव पहले व्रत नहीं होते, पहले सम्यक तो होता है, फिर व्रत होते हैं। ये परिपाटी है जिन शासन की, है ना, और लॉजिकल भी है। दूसरा कि यहाँ पर तुझे नहीं समझ सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। तू बाहर बहुत चतुर है, तो यहाँ पर भी सही समझ सकता है, सही तरीके से पढ़े तो, अभ्यास करे तो, है ना। ये बात हो चुकी। फिर कल ये बात अगली थी अंतिम में, काल निकृष्ट है, तो यहाँ पर ये चर्चा मत करो, है ना। वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 293 पर, है ना। तथा यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना। एक वर्ड क्या है? मुख्यता नहीं करना, है ना। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? मुख्यता मत करो समझे कि नहीं। बोलो भले, है ना, लेकिन मुख्यता तो मत करो। मतलब क्या? फिर मुख्यता किसकी करे बता? पूजन की करे, भक्ति की करे, देव दर्शन की करे, बता, तीर्थ वंदना की करे किसकी वाली? मुख्यता तो हमेशा अध्यात्म की ही होती। सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ कही है ना। तो अध्यात्म ही सबसे ज़्यादा महान कार्य है। उपदेश भी महान उपदेश है। यानी जिनेंद्र भगवान का मूल उपदेश अगर कुछ है तो वो वही है, अध्यात्म। वो कहते हैं उसको मुख्य मत करो, है ना। तो उनसे कहते हैं सुख काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। इस काल को निकृष्ट इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ से मोक्ष नहीं हो सकता इस काल में। इस काल में सम्यक तो नहीं हो सकता, ऐसा कथन बताओ। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अभी पंचम काल में सम्यक तो नहीं हो सकता, समझे क्या नहीं। हमें दर्शन नहीं हो सकता, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। तो जिससे आप देव शास्त्र गुरु की भक्ति में करते रहो तो आपको 2-4 भाव में सम्यक तो हो जाएगा, ऐसा प्रचलन है कहने का, पता है। जो बहुत विरुद्ध है। मैं आपको बताऊँ, सम्यक दर्शन के बिना गए यहाँ से तो ये मुझे बताओ, गारंटी दो आप कि आप वापस ये मनुष्यपन लाओगे जल्दी से, वापस तुम्हारे को देव शास्त्र गुरु मिलेंगे क्या जल्दी से? विचार करो बस। ये तो सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, कर्णानुयोग का अभ्यास है नहीं। 2000 साधिक सागर में, समझ रहे कि नहीं हुआ सम्यक दर्शन तो वापस निगोद जाना पड़ता है, समझे क्या। वो भी अधिक से अधिक 2000 साधिक सागर है वो, है क्या नहीं। तो ये कि इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं, इस भाव में सिर्फ देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, आगे फिर हम करेंगे। तो ये सब निरर्थक बातें है, सम्यक दर्शन ही है ना। जो मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवानी, समझे कि नहीं। यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदय समानी। उसमें लिखा है
दौल समझ सुनचेत सयाने, काल प्रथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। समझे कि हमारे जीवन में सबसे महान काम ये हुआ है कि मनुष्य बने हम, शरीर हमारे को मनुष्य का। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह, शुभ देह मानव, कितना वर्ड है वो, शुभ देह मानव का मिला। समझ रहे? तो इस देह का मिलना, मनुष्य देह मिलना, ये बहुत शुभ संकेत है। किस बात के? कि तुझे अब सम्यक तो हो सकता है। समझे कि? और तुझे जैन मिल गया तब तो बोलना बहुत महाशुभ लक्षण है कि जैन बन गया। तो अगर जिनवानी मिल गया तो समझ लेना अब तेरे को कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ मिल गया तुझे, अब पूर्ण सर्वस्व मिल गया तुझे। तो सम्यक दर्शन के लिए अगर इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं हो तो समझ लेना, पूरे तीर्थंकर को पूछ लेना, पूरे भावलिंगी मुनिराजों को पूछ लेना, अगर इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये मनुष्य भाव बर्बाद करने जैसा है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हम अपने आप को पहचाने बिना चले गए ना यहाँ से, ये आंखें कहाँ खुलेगी कोई भरोसा नहीं, और आंखें रहेंगी कि नहीं रहेंगी वो भी भरोसा नहीं। सम्यक दर्शन तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इस भाव की, है ना। तो ये काल सम्यक दर्शन नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन किया जा सकता है। लिखा है आत्मानुभवन आदिक द्वारा सम्यक्त्वादिक होना इस काल में मना नहीं है। समझे कि नहीं? सिंपल बात है कि नहीं? आत्मानुभवन करके, आत्मानुभवन बता चुके हैं अपने ज्ञान से अपने आत्मा का अनुभवन करना, कल बहुत चर्चा हुई आत्मानुभवन के ऊपर, है ना। तो आत्मानुभवन द्वारा सम्यक्त्वादि होना इस काल में मना नहीं है। मतलब क्या कर सकते हैं हम, कोई रोकता है क्या? हम कर सकते कि नहीं? मुझे बता मोक्ष जा सकते क्या गारंटी से? नहीं जा सकते, पक्का है ये, है ना। पंचम काल रूल है ये। अब तक सम्यक तो नहीं हो सकता ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर हमारे को अड़ा कौन रहा है? नहीं बाहर माहौल ख़राब है, बाहर ख़राब है ना, वही तो बोल रहे हम, बाहर ख़राब है अंदर जा ठीक है ना। माहौल ख़राब ही है बाहर और रहेगा ही ख़राब। संसार तो ऐसे ही होता, अनंत जीव राशि सब निगोद में जाने का सबको। समझे कि नहीं? 2-4 छूटते इसमें से, समझे कि नहीं? अनंतों में से 608 पूरे 31 में से, तो वो भैया उसमें अपना, तो इन लोगों से थोड़ी बराबरी की जा सकती है ना। तो हमको तो अपना मार्ग चुनना ही पड़ेगा। या भाई हमारा मार्ग क्या है, हमें अपने आप को पहचानना है। बहुत काल से भटक रहा हूँ भैया, मेरा टाइम क्या बताया वहाँ, मेरा प्रवास बहुत लंबा है, तो मैं कब से भटक रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ रिश्ते नाते निभाने के लिए, न व्यापार आदि करने के लिए, न प्रसिद्धि प्रशंसा पाने के लिए। मैं आया हूँ यहाँ पे स्वयं को पहचानने के लिए और अपने आप को अनंत दुखों से मुक्त करने के लिए। मेरा तो यही इंटेंशन है, मतलब मेरा मतलब हम सब का पर हम भूल चुके हैं मूल, है ना। वो है ना, क्या हम पढ़ते हैं भक्ति में कि, बोलता हूँ आपको कि जहाँ वो चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया, है ना। भूल गया है वो यहाँ आकर। नरक में जिसने भावना भाई थी मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की, लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। भावना तो ये भाई थी हमने और उसी के कारण मिला है। सोचो, मैं एकदम सिंपल बताता हूँ, अगर हमने तीव्र भावना निभाई होती सम्यक तो की या मुक्ति की, तो क्या हम मनुष्य बनते? प्रश्न ये। तो क्या हम जैन बनते? विचार करो, क्या हम जिनवानी लेकर आते हमारे भाग्य से? हमने सब किया हुआ है, याद रखना, उसका रिजल्ट है ये। और हम यहाँ आके पूरी तरह भूल गए हैं कि हम कौन सी भावना लेकर इसको लेकर आए थे। क्या समझे? हमने नहीं, अगर हमने जोरों शोरों से हमने ये भावना नहीं भाई होती तो ये मनुष्य भाव, ये जिनवानी, जिनेंद्र भगवान का शासन ये मिलता ही नहीं था। याद रखना, जो जैन बने हैं उनके लिए सम्यक तो प्राप्त करना ऑप्शनल नहीं है समझ लीजिए मेरी बात, अनिवार्य है, अनिवार्य। समझे कि नहीं? कंपलसरी वर्क है। क्यों? क्योंकि आप वो सामग्री लेकर आए हो, ये आपको मिली थी, ये इसीलिए मिली थी कि तू सम्यक को प्राप्त कर, तुझे प्रतिमा भी वही मिली, अनिवार्य शर्त है ये। तो नहीं तो फिर याद रखना, तूने जिन शासन की और जिनवानी की उपेक्षा कर दी है, इसका दंड मिलेगा तुझे। सीधी बात है, समझ रहे? तो कंपलसरी वर्क हुआ सम्यक दर्शन, मतलब हो गया तो हो गया, देख लेंगे तो अगले भाव में कर लेंगे, ऐसा है ही नहीं। ये भाव बिना सम्यक दर्शन के ख़त्म होना ही नहीं चाहिए। तो हमारे पास है टाइम, अभी करेंगे बाद में, है कि नहीं टाइम?
टाइम बिल्कुल नहीं है भैया, कर लो, रिलैक्स हो जाओ। हम ये कहते हैं अपने आप को प्राप्त तो करो और अपने अंदर स्थिरता बढ़ाते चलो जितनी जमती होती है ना। पर स्वयं को प्राप्त हुए बिना तो जाना ही नहीं। मैं ऐसे ऐसे अंधेपने में नहीं जाऊँगा, जागृति में जाऊँगा पूरी तरह। यही हम देह छूटे, हमको तकलीफ ही ना हो। तब कब होगा? जब हम वेद ज्ञान का अभ्यास करेंगे और स्वयं को पहचान लेंगे तब। जब देह छूटेगी और उतनी तड़पन भी होगी। ठीक है, देखो, इसलिए आत्मानुभवन आदि के अर्थ द्रव्य योग का अभ्यास, अवश्य अभ्यास करना, ऐसा लिखा है। तो यहाँ वो सिद्ध भी हो गया। देखो, दो बातें जो मैंने कल बताई थी कि स्वाध्याय से ही, स्वाध्याय के बाद सामायिक कंपलसरी वर्क हुआ, समझे कि नहीं? देखो, सम्यक दर्शन चाहिए हमारे को, क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख कब मिलेगा? मोक्ष प्राप्त होने पर। मोक्ष मतलब जगह नहीं, मोक्ष की पर्याय जब प्राप्त होंगी तब। मोक्ष की पर्याय प्राप्त कब होती है? जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो। इन तीनों में भी पहला रिक्वायरमेंट है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कब होता है? जब आत्मानुभव होता है। ज्ञान की पर्याय आत्मा को जानती है। आत्मानुभवन कैसे होता है? तो द्रव्यानुयोग के अभ्यास से। और समझ रहे कि लिखा ना यहाँ पे, यानी द्रव्यानुयोग का अभ्यास, ये क्रम है सम्यक दर्शन का। हम इस क्रम को नहीं जानते हैं, हम द्रव्यानुयोग के अभ्यास पर रुक गए हैं। समझे क्या? समझे सर? द्रव्यानुयोग का अभ्यास करते ही आपको स्वयं को अनुभव करने की एकदम तीव्र भावना उत्पन्न होनी चाहिए थी कि जो बोला जा रहा है द्रव्यानुयोग की, मैं त्रैकालिक ध्रुव परमात्मा तत्व को बना बनाया। समझे क्या? नहीं, अब जो बोल तो रहे, हम पढ़ भी रहे, अनुभव ही नहीं करना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया? तो देखो, श्रीमद जी ने समय सार जी के आधार पर ही 2 लाइन बनाई थी ना। कोई जड़ क्रिया कर, कोई जड़ क्रिया जड़ थे, शुष्क ज्ञान में कोई। ठीक है, हाँ ऐसा है, कोई जड़ क्रिया करके जड़ हुआ है और कोई शुष्क ज्ञान में कोई, है ना? माने मारग मुख को करुणा उपजे जोई। मतलब क्या? कोई देह की क्रिया कर करके अपने को धार्मिक मानता है, जबकि जड़ की क्रिया है वो, उसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं। और कोई शुष्क ज्ञान में मानता है। शुष्क ज्ञान का अर्थ क्या? जो ज्ञान भीगा हुआ नहीं है। शुष्क मतलब सूखा है क्या? तो भीगना काहे से होता है वो? तो आत्मा के रस से भीगता है जब ज्ञान, आत्मा के सुख रस से, आतीन्द्रिय आनंद के रस से, आत्मानुभवन के रस से भीगता है जब ज्ञान, तो उस ज्ञान को सरस ज्ञान कहते हैं। और जिसमें आत्मानुभवन नहीं हुआ है वो शुष्क ज्ञान होता है। तो कहे माने मार्ग मोक्ष को करुणा उपजे जोई। उसको अगर मोक्ष मार्ग मान रहा है तो हमारे को उसकी करुणा उत्पन्न होती है। समझे क्या? तो हम शुष्क ज्ञान वाले हो रहे हैं क्या? विचार को समझे कि नहीं? हम तो भी ज्ञान से भी रही थे, हमारा तो द्रव्यानुयोग का भी कितना गहरा अभ्यास है, वो भी कम है हमारा तो। लेकिन कोई द्रव्यानुयोग का अभ्यास करके आत्मानुभवन का प्रयास ना करे तो उसका ज्ञान को शुष्क ज्ञान कहा है, ये बात समझो। समझ रहे आप? तो यानी सिंपल कनेक्शन है। देखो कैसे बताया, सुखी होना है, मोक्ष की पर्याय, मोक्ष के पर्याय मोक्ष मार्ग से, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, उसमें प्रधान सम्यक दर्शन आत्मानुभवन से, और आत्मानुभवन द्रव्यानुयोग के अभ्यास से, यानी स्वाध्याय से। क्लियर कनेक्शन है। मतलब हम जब शास्त्र पढ़ रहे हैं, अगर हमारे कोई पूरी लिंक पता नहीं है तो हम बस कर ही रहे हैं। हमको एक लिंक पता होनी चाहिए थी पूरी की पूरी। क्या समझे? हम पूछते थे अगर आपको ये लिंक बताने के पहले, स्वाध्याय क्यों कर रहे हो, तो वो सही उत्तर नहीं आ सकता था उसका। समझे क्या? हमको पता नहीं कि मेरे को पढ़ना क्या है द्रव्यानुयोग, उसमें मेरे को क्या करना है? स्वयं को जानना है। स्वयं को जानने पर उसका श्रद्धान होगा, और वही सम्यक दर्शन है। उसके सम्यक क्या सम्यक चारित्र होता है, और फिर निर्वाण होता है, अनंत सुख होता है। ये प्रक्रिया पता होनी चाहिए। समझे क्या? नहीं तो प्रक्रिया पता नहीं होने के बाद द्रव्यानुयोग का अभ्यास करते हैं, छोड़ देते वहीं पे। तो छोड़ना नहीं है, आत्मानुभवन तक पहुँचना है हमारे को, ये बात याद रखना। आत्मानुभवन किए बिना कुछ भी नहीं है। आपको पता है कोटि वो मुनि वृद्धार अनंत बार गरीबक उपजा, फिर क्या लिखा है? पे निज आत्म ज्ञान बिना। तो आत्म ज्ञान का अर्थ क्या? वही आत्मानुभवन। आत्मानुभवन हुए बिना, समझे क्या? नहीं, सीधी सीधी बात है, सुख लेश न पायो। मतलब सोचो, इतनी कशा डाउन करी हमने, पूरी दुनिया के सब विकल्प छोड़े, बराबर है? समझे क्या? नहीं, मतलब कोई झंझट नहीं आपको कमाने धमाने की, पत्नी बच्चों की नहीं। आपको समय से आहार मिल रहा है, आपको बराबर चर्या पालन हो रही है। ऐसे केस में बोलते सुख लेश न पायो। तो लेश मात्र सुख नहीं मिला, इसका अर्थ क्या होता है?
किसके नहीं मिला? सोचो, उनके जीवन में आपको कोई गड़बड़ नहीं दिखेंगी, क्योंकि हमने जो अनंतवार धारण करे वो सब द्रव्य लिंगत्व था, मतलब मूलगुण तोड़े नहीं थे हमने। और फिर कह रहे कि सुख लेश न पाए, तो इसका अर्थ क्या? सुख कहाँ से आएगा? आत्मानुभवन से ही आएगा, समझे क्या नहीं? और कोई विधि नहीं है, आत्मानुभवन से सब सुख उत्पन्न होता है। यानी अगर हम ज्ञान ही कर रहे हैं और सुख का अनुभव कर नहीं रहे तो शुष्क ज्ञान हो जाएगा। स्वयं का अनुभव करना ही होगा, जब एक बार अनुभव हो जाए, ठीक है नहीं? एक भक्ति भी है, जब आत्म अनुभव होए और कछु न सुहावे, है ना? सुना है ना, कुछ तब भक्ति है ना, जब आवे आत्मा का अनुभव अन्य कुछ न सुहावे, ऐसा कुछ है। एक बार अनुभव हो गया तो बस, बाद में कुछ सुहाता नहीं उसको, है ना? भोग भी दुखदायी लगते हैं उसको। अब जैसे वही फिर हमारे को क्या कहे, संसार लगने लगा अवसर, है ना? नहीं, और एक भक्ति है, बताता हूँ आपको कि इन विषयों में आनंद हमको आता नहीं। विषय दुखदायी लगते हैं, आकुलता दिखती वहाँ पर, और आत्मानुभव बहुत आनंदमय। तो अब ये विषय भी अच्छे नहीं लगते हमारे को। ये होता है जब आत्मानुभव होगा तो, आत्मानुभव हो नहीं रहा, अब विषय अच्छे भी लगे, अब हमारा मुक्ति कौन करा सकता है? कितने पढ़ लो आप, पढ़ लो, कुछ भी नहीं होगी मुक्ति। आपको आत्मानुभवन से आनंद प्राप्त करना होगा तो आप आत्मानुभव के और बढ़ोगे, विषय को छोड़ोगे, ठीक है? पढ़ते हैं, देखो, इसलिए आत्मानुभवनादि के अर्थ द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना, वर्ड है अवश्य। और कितने लोग बता दूंगा आपको जो द्रव्यानुयोग को छोड़े भी नहीं, चर्चा भी नहीं, बहुत धार्मिक है, व्रत आदि देख लो, उनके प्रतिमा भी धारण कर ली, लेकिन द्रव्यानुयोग का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं। अब द्रव्यानुयोग का अभ्यास नहीं तो बोलो आत्मानुभवन नहीं, आत्मानुभवन नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन नहीं तो सम्यक ज्ञान नहीं, तो सम्यक चरित्र तो हो सकता है ना, प्रतिमा ली तो तुम समझ ही नहीं रहे, तो प्रक्रिया ही नहीं पता, मन घड़ंत कुछ भी कर रहे हो, जो मन में आया वो कर रहे हो, तो ये सही नहीं होती, ये जिनागम के विरुद्ध है, ठीक है? पढ़ते देखो, अब देखो, षट पहाड़ यानी मोक्ष पहाड़ में से उन्होंने गाथा उठाई है, अच्छा, कुंद की गाथा। तो अर्थ देखो, आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, वो लोकांतिक में देवपना प्राप्त करते हैं, वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं, ठीक है? जो क्लियर है, ऊपर लिखा अजवी तीरयण शुद्धा, तीरयण में त्रिरत्न, अप्पा झाऊण जंती सुरलोए, अप्पा आत्मा, झाऊण मतलब आत्मा को ध्याकर, जंती सुरलोए, सुरलोक में जाते हैं, लोयंतीय देवत्तम मतलब क्या, वही कौन से लोकांतिक देव को प्राप्त हो, तत्थचुआ वहाँ से च्युत होकर, निब्बदु जंती निर्वाण को जाते हैं। सो आचार्य कुंद खुद लिख रहे, आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव, सिंपल है, त्रिरत्न होने चाहिए। पहला रत्न सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का गहना रत्न त्रय ही होता है। मेरे को तुम सिंपल बताओ, देखो, दो एंटिटी है, आत्मा और शरीर, समझे कि नहीं? अब आत्मा हमारा रिच हो रहा है कि शरीर रिच हो रहा है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समझे कि नहीं? रिच मतलब अमीर, धनवान, हम किसके धनवान पने में लगे हुए हैं बताओ मतलब हम अपने आत्मा को गरीब रखते हैं, शरीर को अमीर बनाते हैं। ये जैनी की समझदार व्यक्ति का लक्षण ऐसा होता है, इतना ना समझ होता है वो, आत्मा को पूरा कोरा की कोरा रखने का और शरीर को एकदम धनवान बनाने का। ये तो ना समझो के कार्य है, जो अजैनों के कार्य है, समझे कि नहीं? जिनको ये समझ ही नहीं है आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न होते हैं, वो जी ऐसा करे तो हम समझ सकते हैं उनकी बात, हमें वो बुरे नहीं लगते, उनको पता है कि उनको पता ही नहीं है। लेकिन जैसे शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न समझ में आते हैं, सुने हैं जिन्होंने, वो तो क्या करता है कि मेरा शरीर गरीब रह जाए, समझेंगे, सची टोपी दरिद्रोपी, समझ रहे, शरीर दरिद्र रह जाए, मेरा आत्मा रत्न से भरा हुआ होना चाहिए। कौन सा? सम्यक दर्शन। मैं अगर सम्यक दर्शन से अमीर हो तो शरीर चाहे कितना भी गरीब रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? भीख मांग के खाना पड़े, चल जाएगा हमारे को, इतना अपने अंदर बल होना चाहिए। तो हमारा आत्मा तो अमीर है ना, बस खत्म, समझे कि नहीं? वो अमीरी वैल्यू करती है कि ये वाली बता वाला, ऊपर क्या काउंट होगा। सचिन जी से लाइन सुनी थी मैंने, वो अंग्रेजी वाली लाइन यूज़ करते हैं फिलोसॉफी मतलब लिटरेचर की, कि द मैन हु आर लेस नोन ऑन अर्थ इज़ वेल नोन इन हेवन, है ना, इन हेवन, एंड दोज हु आर वेल नोन ऑन अर्थ आर लेस नोन इन हेवन, है ना, दुनिया की लाइन।
तो सिंपल, यहाँ जो अमीर है वो भगवान जी के ज्ञान में बहुत गरीब है, समझे क्या? और यहाँ जो बहुत गरीब है वो भगवान जी के ज्ञान में बहुत अमीर है। तो आपको कहाँ अमीर होना है ये समझो आप। ये चार अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के जीवन लोगों की दृष्टि में अमीर होना है, ये सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि में अमीर होना है। विचार करो क्या कह रहा हूँ मैं। तो अमीर तो हमारे को तो बताओ एक्चुअल वाला होना है, भगवान जी की दृष्टि में भी छोड़ो। मैं एक्चुअल में कौन सा हूँ? मैं जीव। मैंने आपको बताया था हमारा धन कहाँ होता है, प्रभु पतित पावन की भक्ति में लिखा है। बोलो बोला, अरे ज्ञान धन मेरो हर्यो। धन घड़ी किसके? वो धन्य घड़ी की बात है। ज्ञान धन क्लियर लिखा है, मेरो हर्यो। और धन हमारा ज्ञान होता है, समझे कि नहीं? क्लियर कट बताया एक्चुअल धन क्या है हमारा। तुम राज निकले कौन से धन के लिए? बताओ, ज्ञान धन के लिए निकले है क्या नहीं? तो हम वो ज्ञान धन को वैल्यू है क्या हमारे जीवन में? बोलो कौन से धन को वैल्यू है? पुद्गल की सेना को, है क्या नहीं? पुद्गल के धन दो हमारे को, पुद्गल का बंगला, पुद्गल की गाड़ियाँ, पुद्गल के, है ना, पूरा मिला के मिट्टी जमा करो बस। मिट्टी जमा करी है तो इसलिए वो शब्द आया है, कौन सा? मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिला दिया जो शब्द है वो इसी से बनता है। क्या? मनुष्य भव को मिट्टी में मिला दिया। तो मनुष्य भव को क्या मिलाना चाहिए था? रत्नत्रय में, रत्न में, समझे कि नहीं? तो इसलिए वो त्रिरत्न वर्ड आया है, समझ लीजिए। तो अपने आत्मा शोभायमान होती है रत्नों से। सम्यक दर्शन पहला रत्न है उसका, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य 3 रत्न होते हैं, समझे कि नहीं? तो ये आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। वो लोकांतिक देव में देवपना प्राप्त करते हैं, वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। बहुरी लिखा उन्होंने, और कुछ ऐड करना चाहते थे लेकिन ऐड हुआ ही नहीं, ठीक है? नीचे लिखा हुआ है, 2-4 लाइन 3-4 लाइन छोड़ी थी उन्होंने उसके बाद में, है ना, पर वो लिखी नहीं उन्होंने बाद में। इसलिए इस काल में भी द्रव्यान योग का उपदेश, देखो क्या लिखा है, वर्ड वापस बोलो, शब्द कौन सा है? मुख्य। ये समझाने मुझे, देखो हम स्पीड से पढ़ते हैं ना तो एक एक शब्द का जोर नहीं समझ पाते हम, समझे क्या? अगर आप ऐसे पढ़ लेते हैं, हाँ इसलिए काल में द्रव्यान योग का अभ्यास मुख्य चाहिए, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? द्रव्यान योग इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वो समझ में आया, लेकिन वर्ड क्या है? मुख्य उपदेश तो द्रव्यान योग का ही चाहिए हमारे को, समझे कि नहीं? और बाकी उपदेश गौण, ये समझो मुख्य का अर्थ क्या होता है, मतलब बोलो पानी छानने वाले उपदेश गौण चाहिए हमारे को, समझ में आ रहे? फिर वो कर्मों के सिद्धांत, कर्णन योग, वो सब गौण चाहिए, बात समझ लीजिए। कहानियाँ गौण चाहिए, ये बात समझ रहे? मुख्य चाहिए आत्मा। आत्मा मुख्य कथन है, द्रव्यान योग मुख्य कथन है। मैं जीव हूँ, शरीर भिन्न है, ये कथन है मुख्य, समझे क्या नहीं? बाकी, और वो कौन से काल में? इस काल में भी, यानी क्या, कोई भी काल हो, पहला कथन आत्मा का ही होना चाहिए। मैं समझ बता रहा हूँ आपको। मैं आपको बताया था कि जाओ मुनिराज के पास, वो आपको क्या बोलेंगे बताओ? एक ही शब्द बोलेंगे, और तू भी मेरे जैसा परमात्मा है। परमात्मा भी तुझको क्या पहचानता है? खुद को, यही शब्द निकलेंगे बाहर से, ये बाकी सब बाकी थोड़ी निकलेंगे। तो पानी छान, तू रात्रि भोजन त्याग कर, समझे क्या नहीं? तू जीव चेतन तत्व है मेरे जैसा। देखो हमने आचार्य कुंद की 80 भी गाता है, बोलते भगवान जी और मैं में अंतर ही नहीं, द्रव्य से भी, गुण से भी, परे से भी सेम हूँ मैं उनसे, और भगवान जी से मैच कर रहे हैं खुद को। और देखो क्या लिखा है, और कि, और बता दूँगा मैं क्या, कि जीव जो है वो सिद्ध से कम नहीं बिल्कुल, समझे क्या नहीं? सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये लाइन है वो, सदा पद मेरो, सिद्ध समान सदा पद मेरो। इसका अर्थ क्या होता है? कि सिद्ध जैसा ही वो हमें, अब हम विश्वास ही नहीं करना चाहते, तो हम उपदेश क्या दिए इस जीव को, कि तू भैया बहुत माँ बाप का ध्यान रखा है कि नहीं? पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी निभा, है कि नहीं? रात्रि भोजन मत कर। अब वो कौन बताएगा कि तू सिद्ध समान है? हमने समय सार जी की जब ये बात सुनी थी शांति जी से, तो क्या है, पहले हम सब में सिद्धत्व की स्थापना करते, पहला तो यही ना समय सार जी की सिद्धत्व की स्थापना, वंदित्व सब सिद्धे, सब में सिद्धत्व की स्थापना करो, मेरे में भी स्वयं में भी, समझे? इसका पहला उपदेश यही है कि तू सिद्ध समान है, बिल्कुल। बताओ, सिद्ध भगवान, 3 प्रश्न के उत्तर बताए थे। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर भी क्या है? सिद्ध भगवान, समझे क्या नहीं?
दूसरा, धर्म क्या है, इसका भी उत्तर क्या है, सिद्ध भगवान, जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वही धर्म है। तीसरा, मेरा क्या है, इसका उत्तर भी है जो सिद्ध भगवान के पास है वो तेरा है। समझे क्या, जो सिद्ध भगवान के पास नहीं वो तेरा नहीं। सोचो, इतना है हमारा मूल उपदेश। ये पहला मुख्य उपदेश होता है कि न तेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो तेरा धर्म है, और तो एक्चुअल में सिद्ध सामान है। समझे क्या नहीं, ये है, ये बात है मूल, और बाकी सब बातें गौण है। समझे क्या, अब कोई ये समझ ही नहीं पा रहा, अगर मान के चलो आत्मा की बात नहीं, तो हम उसको एक कहानी सुना सकते हैं, तब हम उसको मंदिर में आने को, पूजन भक्ति करने को कह सकते हैं। समझे क्या नहीं, वो गौण है। या फिर वो ये सुनकर थोड़ा उबा है तो हम उसको थोड़ा सा एक कर्णानुग के सिद्धांत सिखा देंगे। समझे कि नहीं समझे, पर पहला उपदेश तो भैया यही है कि तू कौन है, बता तू है कौन, कौन सी, मतलब सोच, हम हमारे एंटिटी के प्रति हमारे को प्रश्न चिन्ह नहीं, तो हम कोई लेन देन नहीं, मैं कौन हूँ समझेगा, धन आना चाहिए, छन छन छम छम, लक्ष्मी बजनी चाहिए, है क्या नहीं, बाकी को मैं कौन हूँ जाए भाड़ में प्रश्न हमारे को जिज्ञासा ही नहीं, कोई लेन देन नहीं हमारे को अपने से। तो मेरी सत्ता का ही मुझे सोचा, दुनिया को छोड़ दो, मुझे सत्ता की जिज्ञासा नहीं मेरी। अब इससे ज़्यादा हम क्या बोले, गरीबी, इससे ज़्यादा गरीबी कुछ है ही नहीं, दरिद्रता है ही नहीं, किसी खुद के लिए समय नहीं, खुद के बारे में विचार करने का नहीं, ये दरिद्रता है। वो लौकिक दरिद्रता तो हम वैल्यू नहीं करते उसको, वैचारिक दरिद्रता होती है। समझे क्या, ये वैचारिक दरिद्रता है कि हम खुद के प्रति विचार नहीं करने को समय है। समझे क्या नहीं, खुद का हित क्या है ये विचार करने को समय नहीं है। बता, दरिद्रता नहीं, ये बिल्कुल दरिद्रता ही है। ये मैं कौन हूँ ये पहचानने के लिए समय नहीं है, मेरा क्या है वो पहचानने के लिए समय नहीं है, ये सच में मेरा है क्या जिसको मैं मेरा कहता हूँ, ये विचार करने के लिए समय नहीं है। दरिद्रता नहीं है, तू बेटा बहुत गलत जगह उलझ गया है, तो समझ ले, बहुत बड़ा मैस है, देखो वहाँ से हम निकाल रहे जिनवानी, है ना, निकल, ये बहुत डेंजर माया जाल है ना, मक्खी जैसे कफ में अटक जाती है वैसे अटक गया तू, समझे, निकल वहाँ से। समझे क्या नहीं, जब झूठा है संसार, क्या बताए हम, हमारी दृष्टि से देखो तो हम तो कर्म से, देखो मैं आपको बताऊँ, ये जो शरीर जिसका प्रेम चल रहा है ना, कर्म हमारे पूर्व अपराधों के दंड में प्राप्त हुई सामग्री है वो, मतलब जेल है वो, एक सीधी सीधी तन कारागृह कहा है उसको। हम इस जेल से प्रेम करते, सामने वाले की भी जेल से प्रेम करते, सोचो कैसा संसार है। मुझे जेल प्राप्त हुई, ये शरीर, मैं उससे प्रेम करता हूँ, किसी और को वो जेल से वो शरीर प्राप्त हुआ, मैं उससे भी प्रेम करता। सोचो इतना तो विचित्र है जी, मतलब ये वैचारिक दरिद्रता नहीं है, विचार बिल्कुल विचार नहीं करता। और वो भी देखो, उसका हड्डी मांस चमड़े वाला, मेरे हड्डी मांस चमड़े मलमूत्र की उत्पत्ति करता, वो भी उसकी मलमूत्र की उत्पत्ति करता, उसमें उलझे हुआ है। क्या कहें हम, बहुत कुछ कहा जा सकता है और विचार किया जा सकता है। विचार करने पर बहुत वैराग्य उत्पन्न होता है संसार के प्रति, और आत्मा की प्राप्ति का बहुत आनंद आता है। समझे कि नहीं, तो जब सच में रियलिटी में आओ, झूठ झूठ मत जिया करो, ठीक है नहीं। देखो पहले मैंने सुना प्रवचन में कि पर द्रव्य में तो कुछ अपन कर नहीं सकते, तो वहाँ करने की शक्ति लगाता है, और सो में समय दर्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पे लगाता नहीं। बिल्कुल सही बात है। दिक्कत तो वही है ना, उसी को तो फिर मिथ्या तो कहते हैं, जो वो कर नहीं सकता वो करना चाहता है, और जो कर सकता है वो नहीं करता है। ऐसे आ जाओ ना, पर ऐसे आ जाओ, सामने से आ जाओ। देखो कोई कहता है, प्रश्न और उठाए जा रहे हैं, देखो द्रव्यान युग में अध्यात्म शास्त्र है, वह स्वपर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझ में भी शीघ्र आता है, ठीक है, परंतु द्रव्य गुण पर्यायादिक का, वो प्रमाण नयादिक का, अन्य मत के कहे तत्वादिक का निराकरण का कथन किया, सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। मतलब उसने आत्मा की बात को तो स्वीकार लिया है और वो आगे बढ़ रहा है, क्या, तो उसने क्या लिखा, ये बात उसने भी मानी है। देखो क्या बोलता है वो, कि सही बात बोल रहे हैं आप कि अध्यात्म शास्त्र में स्वपर की भेद विज्ञान की जो बात कर रहे हैं आप, ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, कार्यकारी भी बहुत है, और समझ में भी शीघ्र आती है, नहीं ईजी टू अंडरस्टैंड भी है, येस वी एग्री। पर वो गुण पर्याय जो आप बोलते हैं, द्रव्य गुण पर्याय, प्रमाण नए, है ना, अभी अन्य मत के ये तत्व गलत है ना, अन्य मत का जो वर्णन होता है, उनके अभ्यास से बहुत विकल्प भी बहुत होते हैं, समझे, और समझने में भी बहुत कठिन जाता है, और बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। वो क्यों करें हम, मतलब क्या, द्रव्य गुण पर्याय
प्रमाणनय और अन्य मतों के ये जो होते हैं उसका अभ्यास हम क्यों करें। एक तो कठिन भी है, समझने में कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और दूसरा उससे हमारे को प्रयोजन भी दिखते हैं, विकल्प बहुत होते हैं इससे, ऐसा उसका कहना है। द्रव्यान्युग के अन्य विषयों के आधार पर कह रहा है। मतलब देखो, जब जिनमत में जब मत का मंडन होता है अपने, तो अन्य मतों का खंडन भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो मंडन तभी हो सकता है जब खंडन होगा। तो ये मंडन खंडन चलते हैं तत्वों के केस में, ठीक है। दूसरा, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय समझे बिना तो जीव ही समझता नहीं, समझेगा नहीं। मतलब वो होता है भगवान जी, अनंत भगवान के भी दर्शन तभी हो सकते हैं जो द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करे। सिंपल बताता हूँ मैं आपको, जिसको द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास नहीं है वो अरहंत भगवान को आज तक देखा नहीं है। लिख लो हमारे, समझे नहीं, बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। जिसको द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास है वही भगवान जी को देख सकता है और वही आत्मा को देखता है। ऐसे लिखा है आचार्य कुंद ने, उन्होंने एकदम ज़बरदस्त डेफिनेशन दी कि भगवान जी को द्रव्य गुण पर्याय से देखे तेरा मोह नष्ट हो जाएगा, बस खत्म। वो जो द्रव्य पहचान, शरीर है नहीं, वो हाथ पैर रखा वाला, वो छोड़ के गए थे वो सिद्ध शिला पर, है कि नहीं। तो शरीर तो है नहीं वो, तो द्रव्य कौन, जीव द्रव्य, उनके अंदर गुण कौन से, ज्ञान दर्शन आदि गुण, उनकी पर्याय कौन सी निकल रही, अनंत ज्ञान दर्शन सुख, है ना, अव्यबाध सुख, ऐसी पर्याय निकल रहा है। अब उनको तूने ऐसा देख लिया तो तुझे पता चल गया कि आत्मा नाम की एंटिटी है, बस तो वही है, खत्म, चैप्टर ही खत्म। तो द्रव्य गुण पर्याय समझे भी ना भगवान समझ में, ना आत्मा समझ में, कुछ समझ में नहीं आता। तो द्रव्य गुण पर्याय में शिथिल होगा समझने में, तो तुझे नहीं समझ में आने का कुछ भी, जैन शास्त्र नहीं समझ में नहीं आएगा, पहली बात समझ लेना। द्रव्य गुण पर्याय अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं समझ लेना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पक्की बात पकड़ ली। इसलिए पहले द्रव्य गुण पर्याय सिखाते, जैसे सिद्धांत प्रवेशिका में, समझ रहे, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, समझे क्या, समझे क्यों, ये सिद्धांत के आधार पर तो पूरी जैन शासन है। तो द्रव्य गुण पर्याय सिखाएंगे। और प्रमाण ने, और प्रमाण ने भी बहुत गजब की चीज़ है। कल ही सुना हमने विवेक सागर जी का कि पूरे वर्ल्ड में नयो का कथन सिर्फ जैन धर्म में क्या गजब का है। जो सच समझ सकते हैं उनके लिए तो निश्चय नहीं है, जो नहीं समझ रहे उनके लिए व्यवहार नहीं। हमारे पास दुनिया भर के कथन कहे जा सकते हैं, व्यवहार नहीं से, समझे क्या। और जिस कथन से उसको वापस हम निश्चय नहीं तक पहुँचाएंगे, ठीक है ना। जो ये मूल बातें नहीं समझ पाते हैं उनको व्यवहार के माध्यम से मूल बातों तक लेकर जाया जा सकता है। ऐसा बहुत अच्छा निश्चय और व्यवहार नहीं का कथन होता है। मतलब क्या, मंदिर आने को भी धर्म कह गया, और बोलेंगे आत्मा में रमने भी धर्म है। बता दोनों धर्म कौन है बता। अब जो नहीं समझते उसको मंदिर में आ धार्मिक हो जाएगा, तो ठीक है ना। मंदिर में आने को, मंदिर में आज धार्मिक नहीं होते तो आत्मा में रमेगा तो धार्मिक होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, निश्चय ने उसको भी पकड़ लिया हमने, ट्रैक उसको भी कर लिया हमने, जो मंदिर नहीं आता था उसको, और जो मंदिर में आके रुक गया उसको भी ट्रैप कर लिया। सोचो, सब पकड़ लिए हमने। ये होते प्रमाण और निश्चय ने, ये प्रमाण और न्याय, ठीक है। प्रमाण से मतलब क्या, वहाँ पे द्रव्य और पर्याय दोनों अंश बताए जाते हैं, पूरे अंश बताए। प्रमाण एक अंश बताया जाता है, वो नए होते हैं, वो भी समझना जरूरी है। और अन्य मत के मंडन खंडन तो मैंने आपको बता दिया। तो वो ये बोल रहा है कि ये सब कहीं कुछ दिमाग में हमारे वर्णन, उस आत्मा की बात करो, शरीर नहीं, ये सब नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है। मतलब सोचो, द्रव्यान योग में भी वो आत्मा की बात को ही मुख्य करे द्रव्यान योग में, और ये प्रमाण नहीं को गौण करे। याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं। मतलब कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको कि द्रव्यान योग के सिर्फ आत्मा वाला पार्ट और भेद विज्ञान वाला पार्ट की ही चर्चा करेंगे, या वही पढ़ेंगे। और उसमें से जो प्रमाण नहीं वाली बात है, अन्य मत के खंडन वाली बात है, या द्रव्य गुण पर्याय वाली बात है, उसमें शिथिल रखे खुद को, तो वो भी नहीं चलेंगे हमारे को, समझे क्या नहीं। वो उसमें भी आपको गहरा उतरना ही होगा। मोती तो हमने लेते हैं मोती, लेकिन मिलेंगे तो डेप में ही, समझे क्या नहीं, तल में ही मिलेंगे। तो बस वैसे ही देखो क्या लिखा, अन्य मत का खंडन ही है, पूरा पढ़ना चाहिए वो। हाँ, अपने पढ़े नहीं बोल रहे ना, हाँ सही बात है। हम तो पढ़ लेंगे, मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है चीज़ों में, लेकिन हाँ वो सब लोग पढ़ेंगे नहीं ना, तो बोलेंगे वो बोर होता। सोचो मैं यहाँ पर ही कुछ अगर ये दूसरा चालू कर दूँ ना, मतलब मैं थोड़ा जनरल ले लेता हूँ बीच में, मुझे पता है कि ये एकदम ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा तो सब उड़ जाते हैं यहाँ से, सब घूम के आ जाते फिर, ठीक है नहीं, तो इसलिए नहीं लेते हैं। रुचि जब बढ़ती है निजी की, जिसको सच में समझना है कि वो हिंदू क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, तो हम आओ ना फिर हम बता तुम पांचवा अधिकार पढ़ा के, बहुत बढ़िया है। हो जिज्ञासा तो देखो, जिसको लव हो किससे, नॉलेज से, उसको कहते हैं फिलोसोफर, समझिए। फिलोसॉफी, सोफी मतलब प्रेम, फिलो मतलब ज्ञान, फिलोसॉफर। तो जिसको ज्ञान से प्रेम हो, जिसको सीखने की ओर हो, जिसको बहुत जितनी, तो आज भैया पंचम अधिकार पढ़, पांचवा अधिकार पढ़। तो कौन वो क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं,
फिलॉसफी, ठीक है। अब जिसको प्रेम नहीं ज्ञान, वो तो इतना ही समझ ले कि भाई अपने को करना क्या है, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं अभ्यास करना है, तो ये जो प्रयोजन वाला है वो तो पढ़ ले, है कि नहीं। इसलिए वो 5वें को अपने स्किप किया। सब उसको समझने की कैपेबिलिटी रखते भी नहीं है और रुचि भी नहीं रखते हैं, वो तो विशेष लोग ही कर पाएंगे, ठीक है। पर पढ़ना चाहिए, एकांत में अकेले में पढ़ो, 2-2 3-3 4-4 लाइन पढ़ो, पढ़ो क्या बोल रहे हैं बोलो, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। उनसे कहते हैं सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। समझे कि नहीं समझे? बोलो ये कैसी बातें कर रहे हैं? सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। तो क्या कोई भी चीज़ का प्रिमिटिव नॉलेज से ज़्यादा उसकी डिटेल्ड नॉलेज एनालिसिस इम्पोर्टेंट है कि नहीं? हर जगह ही है बाप। आप कोई भी आपको समझ लो, लड़का देखने को गए या लड़की देखने को गए, तो उसका प्रिमिटिव नॉलेज चाहिए कि डिटेल्ड? सामान्य से विशेष बलवान है। पता चल गया हमारे को कि नहीं अच्छी बोले कि लड़की, तब भी उसको खुला अरे तुम्हारे गाँव की पता चले क्यों, और विशेष जानना चाहते हैं हम। एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल वो ध्यान में आए इसलिए बोल दिया, बाकी कुछ और भी कर सकते हैं आप। तो मतलब हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। पर हमारा एफर्ट बढ़ाने का उद्देश्य नहीं, अपन हमारा एकदम सटीक हो जाए। जितना डिटेल्ड आप करोगे उतना आपका दृढ़ हो जाएगा वो कंसेप्ट। आप जितना उसको प्रिमिटिव रखोगे, है ना, सामान्य रखोगे, तो वो ओझल होने के चांसेस होते हैं। उसको अब बलवान पर बलवान मतलब क्या, जो गिरे नहीं। सामान्य से क्या, कमज़ोर रहेगा तो गिर जाएगा, समझे कि नहीं। बलवान वर्ड कहिए ना, बलवान ताकत आनी चाहिए उसके अंदर। ताकत क्या है, जो आपने सीखा है उसके अंदर आपको ताकत आएंगी, तो आप उसमें से डिगोगे नहीं, समझे कि नहीं, डिगोगे नहीं उसमें से। तो आप अगर उसका बलवान उसको विशेष कर लोगे तो आप उसमें बलवान हो जाओगे उसके अंदर, तो आपको वो पूरी चीज़ें दृढ़ बनी रहेगी हमेशा के लिए, समझ रहे। देखो, सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। जो जो विशेष जानता है त्यो त्यो वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है। इसमें डिग्री टू डिग्री जितना डिटेल में जाएगा उतना वस्तु स्वभाव क्लियर होते जाएगा, समझ रहे कि नहीं। निर्मल, जितने डिग्री का तू अभ्यास करेगा लेवल का, उतने लेवल का तुझे क्लैरिटी आएगी, समझ रहे। एकदम सिंपल है ना। श्रद्धान दृढ़ होता है। क्या क्या हुआ, पहला क्या हुआ कि वस्तु स्वभाव जो है वो निर्मल भाषित हो रहा है, पहला पार्ट। दूसरा, श्रद्धान जो हुआ है हमारे को वो दृढ़ होता है, ठीक है। और तीसरा, राग आदि घटते हैं, इसलिए उस अभ्यास में प्रवर्तना योग्य है। कौन से द्रव्यानुयोग के कौन सा पार्ट, प्रमाण नय, अन्य मत के खंडन या द्रव्य गुण पर्याय में। ये जानने से क्या होगा, ज्ञान आपका, देखो पहले वस्तु स्वरूप निर्मल होगा, श्रद्धान दृढ़ होगा, राग आदि घटेंगे, समझ रहे। ये सब होगा जो आप बोल रहे हैं ना, ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगाने से राग घटेंगे, है कि नहीं। और जितना आप उसको क्लैरिटी से जानोगे तो उतना आपका क्या हो जाएगा, एकदम अंदर क्लैरिटी हो जाएगी। मतलब क्या, देखो ये ऐसा है भला क्या, ठीक है, अरे ऐसा ही है मेरी गारंटी। अभी के दोनों में ताकत है कि नहीं, अंतर है। तू ले ले मेरे भरोसे पे, कुछ भी रहा तो मुझे बोल देना। अगर हमने बोला कि उसको पैसे दे, उसको 1 लाख रुपए दे दे, तो बोलेंगे यार भैया वो देता नहीं वापस, उसने नहीं दिया ना तो मैं दे दूँगा। अगर ये बोल दिया अगर किसी ने, तो हम क्या करेंगे, लेके जा। वो अगर बोल दे समझो पहचान के हैं, मैं आपको बोलूँ भैया उसको 25,000 दे, मैं दे दूँगा आपको, तो आप शंका भी नहीं करोगे, एक कण की भी नहीं। तो क्या हो गया, हमने वो विश्वास दिला दिया ना आपको कि यार एक गारंटी है। तो जैसे ये ताकत आती है ये शब्दों में, है ना, पहले सिर्फ बोला कि दे दो, तो उसमें वो ताकत नहीं है। तो बाद में बोलते यार हम है ना, देगा वो गारंटी से, वो नहीं दिया तो मैं हूँ, तो हमने क्या करा दिया, विश्वास करा दिया उस चीज़ का, है ना। तो ये विश्वास वाली बात है कि जब आपने सिर्फ जान लेके आत्मा होती है, तो इसमें वो बात नहीं है मैं आत्मा ही हूँ बाकी कुछ भी नहीं हूँ। अब इसमें क्या हो गई, वो बात आ गई स्ट्रॉन्ग। मैं चाहे दुनिया हो सकता हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हो सकता, मुझे पक्का मालूम पड़ेगा कि ऊपर मिट्टी का बना हुआ है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसके अंदर हड्डी मांस चमड़े है, ये तो मैं नहीं हूँ। ये हमारे अंदर एकदम दृढ़ बैठ जाता है। तो कब, जब आप द्रव्य गुण पर्याय से खुद को देखोगे तब। आपने प्रिमिटिव सुन लिया कि हाँ आत्मा होती है, शरीर होता है। अब इससे आपका कल्याण नहीं होगा, क्यों कि आपको निरंतर देह जब एक्टिविटी करती रहेगी आपको वो मैं ही भाषित होते रहेगा। तो ये सामान्य ज्ञान से काम नहीं होगा। अरे सुन लिया ना हमने आत्मा होती है, हाँ भैया
सुन लिया है तूने, इससे कुछ नहीं होता। तो 2 मिनट में तू शरीर को मैं मानने लग जाता है। भैया कैसी बातें कर रहा है? नहीं, तुम रोज यही बात बोलते हो। अरे हम तेरे ज्ञान को विशेष करना चाहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय से देखो क्या ये जो बोलना हो रहा है वो कौन से गुण की पर्याय? बताओ भला, कौन से गुण की पर्याय बोलना? श्रद्धा गुण की, ज्ञान, चारित्र, शब्द गुण की पर्याय है। शब्द गुण है, शब्द गुण है। हाँ समझो जरा, क्लैरिटी करो। और स्पर्श गुण की पर्याय है। भाषा वर्णना जो होती है वो जब एक में को टच होती है, समझे क्या नहीं, तब आवाज़ होती है। तो सोचो, बोलना तो मेरा काम ही नहीं है। आप द्रव्य गुण पर्याय से देखोगे तो आपको समझ में आएंगे बोलना तो अपना पार्ट ही नहीं है। या फिर बोलने के उसी मोमेंट पर एक झलकन जो चल रही है वो मेरा पार्ट है। द्रव्य गुण पर्याय करोगे तो आपको वेद ज्ञान एकदम ईजी हो जाएगा, एकदम यूज्ड हो जाओगे। अगर द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास नहीं करो तो आपको कभी ये कल्पना होगी नहीं कि जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ, कभी नहीं होगा ये, समझे क्या नहीं? द्रव्य गुण पर्याय के अभ्यास से ही वेद ज्ञान होता है। क्या तो चल रहे हैं हम, तो कौन से गुण की पर्याय चल रही है बताओ? स्पर्श गुण की ही पर्याय है। अब वो देखो, स्पर्श गुण के कार्य चल रहे हैं और वो मुझे मैं लग रहे हैं, तो ये काय का कारण है? वही द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास हुआ नहीं तुझे अच्छे से। अब खा रहा हो तो भाई रस गुण की पर्याय, स्पर्श गुण की पर्याय, हमारा थोड़ी काम है कुछ। बताओ, बैठे है कि नहीं अपन? खड़े? बताओ, खड़े है कि बैठे? नहीं नहीं नहीं, सुड़ी सही सही बोलो। निर्माणी के सामने सही बोलो। क्या लगता है हमारे को? बैठा हूँ, बैठी हूँ, है कि नहीं? वही दिक्कत वही है, द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास हुआ नहीं है अच्छे से। नहीं, हमको पता चल गया आत्मा होती है, इतना बोलना है तुम्हारे को, आत्मा होती है। ऐसा नहीं बोलना है जैसा तू समझ रहा है। ऐसा कि तुझे ये लगे कि देह पूरी तरह भिन्न है, उसकी पूरी एक्टिविटी में जैसे दिखती है, मैं उसकी एक भी एक्टिविटी नहीं करता। यहाँ तक हमारे को तुझे पहुँचाना है। जब तुझे देह पूरी इंडिपेंडेंट दिखती हुई दिखे कि उसके होते हुए कार्य तुझे ऐसे लगे कि मेरे सामने हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचाना है। समझे क्या कहा? आत्मा शरीर भिन्न है मतलब क्या? तुझे देह की पूरी एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंट दिखे और तू उसका करता नहीं दिखता है तुझे, और सिर्फ सोचता नहीं, ऐसे तुझे एक्चुअल में जब फील होगा, वहाँ तक हमारे को पहुँचाना है। तब तुझे पूरे विश्व के सब कार्य भार से मुक्ति मिलेगी और तब तू आत्मा का ध्यान कर सकता है, तब तो निश्चिंत निर्भर हो सकता है। इसलिए वहाँ तक पहुँचाना है और ये द्रव्य गुण पर्याय के अभ्यास से होगा। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये हो गया सामान्य कथन। तो शरीर के अंदर स्पर्श रस गंध गुण है। स्पर्श गुण की पर्याय में बैठना, चलना, खाना पीना होता है। रस गुण की पर्याय में रस होता है, टेस्ट होता है। ऐसा समझ कर, और मेरे ज्ञान गुण की पर्याय से जानना हो रहा है, उसी समय देह को मैं मानने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय चल रही है, और एक राग की उत्पत्ति हो रही है, वो चारित्र गुण की पर्याय है। ये भी समझ में आना चाहिए हमारे को, तब हम समझ लेंगे कि तुझे भेद ज्ञान हो रहा है, तब तूने आत्मा समझी। द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास कितना आवश्यक है ये समझो, उसके बिना भेद ज्ञान नहीं हो सकता। द्रव्य गुण के पर्याय के बिना आपके देव दर्शन नहीं होते। बताओ तुम, देव दर्शन भी नहीं होते तेरे, क्योंकि भगवान जी कौन से द्रव्य ये पता ही नहीं होता। तुझे तो हाथ पे हाथ रखे वाले वही भगवान जी दिख रहे हैं, है क्या नहीं? बताओ, अरिहंत भगवान कैसे होते? ऐसे कि ऐसे? बताओ, यही गड़बड़ है तेरी, समझे कि नहीं? तुझे ऐसे ही ऐसे दिखते हैं, है कि नहीं? सही बताओ, क्या लिखा है? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु ये परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। आत्मा की अवस्था का नाम है अरहंत। आत्मा में जिस पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, उस पर्याय का नाम अरहंत दशा होती है। अरहंत दशा का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं, जीव नाम की वस्तु, अरहंत नाम की दशा। तो वो तो आत्मा की अवस्था हुई, तो ये शरीर का तो कोई चक्कर ही नहीं होगा, और हम दर्शन काय के करते हैं, समझे? हम दर्शन तो वही बोल रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास के बिना तुझे अरहंत होगा के दर्शन भी नहीं होंगे। ये बात समझ लेना पक्की। और फिर हमारे द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास होगा तो फिर हम प्रतिमा को दर्शन करेंगे नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? वो तो शरीर है, तो उसको दर्शन क्यों करना चाहिए? उसमें वो परमात्मा विराजमान है, इसलिए हम शरीर के भी दर्शन कर लेते हैं, इनकी वंदना करते हैं, इनकी भी राख रखाव सब करते हैं, समझे कि? क्योंकि ये दशा उन परमात्मा को दिखा रही है, इसलिए लॉजिक समझो, निश्चय व्यवहार का भी करने के समझो, समझ रहे भैया?
कौन है अनंत भगवान, है ना? ऐसे बैठे हुए नहीं, बोलो कैसे कैसे बैठे हुए भगवान जी? ऐसे कैसे, समझे नहीं तुम? चतुष्टय जिनके चल रहे हैं, याद रखना। वो आत्मा जिसके अंदर से अनंत ज्ञान बह रहा है, उस आत्मा को जानने की कोशिश करो आप भी तुरंत, तब आपको अनंत भगवान के दर्शन होंगे। वो आत्मा जिसके अंदर से अनंत ज्ञान बह रहा है, देखो जरा, दिखा के ज्ञान में, वो है अनंत भगवान। तो आज तक हमारे अनंत भगवान के दर्शन हुए कि नहीं? नमो अनंताणम बोलते हुए क्या आ रहा है आपके सामने, बताओ, समझ लेना बात को। तो द्रव्य गुण पर्याय के बिना 5 परमेश्वर नमोकार मंत्र भी नहीं बोल सकते। अब आचार्य और उपाध्याय में डिफरेंस क्या बताओ? ये दीक्षा देते, ये शास्त्र पढ़ाते, है क्या नहीं? अब वो पाठशाला के बच्चों के लिए है, समझे क्या? पाठशाला के बच्चों के लिए है वो। अब भैया आचार्य की स्थिरता अधिक है आत्मा में, समझे क्या नहीं? उनके अपने स्वरूप में स्थिरता की एक एक्सपर्टीज आई है उनको, समझे क्या नहीं? ऐसा दृढ़ परमात्मा तत्व, चैतन्य तत्व वो आचार्य है। तो नमोकार मंत्र में आपको आत्मा के सिवा कुछ भी दिखा तो समझना भी हमारे को नमोकार मंत्र बोलते नहीं आता क्या? समझे क्या कह रहा हूँ? सच है ये, क्योंकि वो पांचों आत्मा का ही है। नहीं ऐसा थोड़ी पांच वाला, अरे आत्मा में डिफरेंसेस है वो, मतलब आत्मा की पर्यायों में। एक की पर्याय पूर्ण शुद्ध हुई है, जैसे सिद्ध भगवान, उनकी थोड़ी सी कम शुद्ध है वो अनंत है, थोड़ी और कम शुद्ध है तो आचार्य है, थोड़ी और उपाध्याय साधु को आप समान रख सकते हो, लेकिन उनमें से भी ज्ञान का अधिक होता है उपाध्याय में, और साधु में ज्ञान के एंगल से वो उपाध्याय से कंपेयर किया तो कम ज्ञान होता है। बस इतना ही है वो, आप पूरा आत्मा ही है वो, और कुछ है नहीं। हमारी नज़र कहीं उधर उधर जा रही, समझना हम कभी वही द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास नहीं हुआ है। द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास कितना महत्वपूर्ण होता है वो समझा रहा हूँ आपको। द्रव्य गुण पर्याय के अभ्यास बिना आप नमोकार मंत्र भी नहीं बोल सकते। और द्रव्य गुण पर्याय कहाँ पे आएगा? द्रव्यानुयोग में। मतलब द्रव्यानुयोग बिना नमोकार मंत्र भी नहीं है, और द्रव्यानुयोग का निषेध करने वाले बोलो, सब चीज़ों का निषेध कर रहे हो, आत्मा का भी, नमोकार मंत्र का भी, अनंत भगवान का भी, सबका। समझे क्या नहीं? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको द्रव्यानुयोग का अभ्यास और द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करना है। समझे कि नहीं समझे? नमोकार मंत्र में कौन दिखने चाहिए? अब नमोकार मंत्र बोल कर देखना आप कैसा लगता है आपको। ठीक है, चलो। सहजान